नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां डीएम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया गंगा स्नान मेले का निरीक्षण। कहां और कैसे मेडिकल कॉलेज की महिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही हुई उजागर। कैसे एक बार फिर सिरोंज जिला बनाओ अभियान हुआ शुरू। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर जिलाधिकारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मोटर बोट में बैठकर गंगा के प्रवाह व किनारों पर लगे बैरिकेडिंग तथा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला पौराणिक धार्मिक पर्व है जो हमें सांप्रदायिक सौहार्द एवं गंगा जमुनी तहजीब की सीख देता है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के साथ विदुरकुटी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले को शांतिपूर्वक एवं सुरक्षात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए तदर्थ शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनका वेतन जल्द ही शासन द्वारा दिया जाएगा। एक प्रश्न के जवाब में शिक्षक एमएलसी ने कहा कि शासन द्वारा सभी जिला विद्यालयों निरीक्षकों को निर्देश दिया जा चुका है कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता तब तक इन शिक्षकों को उनका वेतन दिया जाता रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की महिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही हुई उजागर। प्रसव पीड़िता को जबरन अस्पताल से रेफर करने का आरोप महिला डॉक्टर पर। प्रसव पीड़िता के परिजन हुए नाराज। हंगामा होने पर बिफरे प्राचार्य ने डॉक्टर को लगाई फटकार। प्राचार्य की नाराजगी देख दोबारा प्रसव पीड़िता की वार्ड में हुई एंट्री। महिला हॉस्पिटल में आई थी तो आपको डॉक्टर ने क्या महिला डॉक्टर ने बोला और किस कारण आप बाहर आई? जी, महिला डॉक्टर ने वर्तिका मैम बोली कि सुबह जो डॉक्टर एडमिट किए हैं उनकी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मैं आपको रिफ़र करने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ नहीं एडमिट हो सकती, सुबह आना चढ़ेगा खून। तो क्या वजह रही? वो बोली कि मेरी ड्यूटी है तो वो कैसे एडमिट कर लिए। तो क्या डॉक्टर से पूछ कर एडमिट करते हैं क्या? जी। क्या कुछ और कुछ बोला गया आपको? जी नहीं, दूसरे डॉक्टर एडमिट किए थे। तो कितने बजे कौन डॉक्टर था एडमिट किया था? लक्ष्मीकांत। अच्छा, तो क्या आपको बाहर फिर निकाल दिए? जी, बोली कि जाओ यहाँ से। तो क्या आप कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ, फिर एडमिट किए हैं। तो कहाँ के रहने वाली हैं आप? 13 में। कहाँ? 13 में। क्या नाम है? रंजना सिंह। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में मारपीट। सपा नेता के परिवार को पीटा। सपा नगर अध्यक्ष का सिर फटा। पत्नी बेटी समेत 5 लोग घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जिम संचालक समेत अन्य को हिरासत में लिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील सिरोंज का इतिहास काफी सुनहरा रहा। पूर्व में सिरोंज जिला हुआ करता था, फिर सिरोंज तहसील बन गया। लंबे समय से सिरोंज को दोबारा जिला बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व में कई बार इस मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। अब सिरोंज को जिला बनाने हेतु फिर अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में स्थानीय श्याम वाटिका गार्डन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पुरवाई विधायक हरि सिंह, मध्य प्रदेश शासन के रिटायर्ड अपर सचिव सबाजीत यादव, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व एडीएम व अन्य लोग उपस्थित रहे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साझा मुख्यालय में संचालित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन दिनों इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है कि वहां रखे सामान कबाड़ में तब्दील हो गया है। सन 2016 में बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था। बता दें कि साझा बीओ कार्यालय के महिला प्रसाधन का दरवाजा निर्माण के 10 महीने के बाद ही टूट गया था, जो आज तक नहीं लग सका और लगाने की सुध किसी को नहीं। लगभग 6 माह से यही स्थिति बरकरार है। अभी से कुछ वर्ष पहले ही इस भवन का निर्माण किया गया है और भवन के निर्माण के कुछ वर्ष बाद से ही इसमें दरार आने चालू हो गए हैं, कुछ व्यवस्था भी उखड़ गया है। इस बारे में मुख्यालय को अवगत कराया गया है। साथ ही इसकी मरम्मत के लिए राशि की मांग की गई है। जब भी राशि प्राप्त होगा, इसका जो भी मरम्मत योग्य होगा उसको मरम्मत कराया जाएगा। यहाँ देखा जाए लेकिन बहुत सारा पुस्तक है, बहुत दस्तावेज ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ है कबाड़ जैसे। नहीं, वो पुराने हैं सर, जिनका अभी कोई काम नहीं, इसलिए रखा हुआ। कुछ हमने उसको रख दिया, एक स्टोर रूम टाइप से रखा हुआ है उसको, जो हमारे भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत डॉक्टर DS सिंह ने वैज्ञानिक सत्र से की। कार्यक्रम में उपस्थित कोलकाता, पटना, कानपुर, झारखंड से आए चिकित्सक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम का लाभ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत में वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन राज्य IMA अध्यक्ष डॉक्टर DS सिंह ने किया। कार्यक्रम सत्र में सर्वप्रथम कानपुर के डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा द्वारा वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पर एक इलाज क्षेत्र में समय के साथ हो रहे बदलाव व इलाज की नई तकनीकी पद्धति पर व्याख्यान दिया। इसके उपरांत पटना के पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश हेपेटाइटिस B बीमारी को लेकर चिकित्सक के साथ अपनी जानकारी साझा करते हुए बताया कि समय के साथ बीमारियों ने भी अपना रंग रूप बदलाव के साथ सामने आए हैं। कई बार उक्त बीमारियों से लोगों की सही समय पर पता नहीं चल पाता है। वहीं इस दौरान कोलकाता के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कपूर ने रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द पर, गतिविधियों पर व मरीजों के इलाज में नई तकनीक व्यवस्था के दिशा में विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, हीरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ कोलकाता में। IMA के सौजन्य से भागलपुर में IMA के कॉन्फ्रेंस में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पे जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो नई चिकित्सा पद्धति है, नए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके बारे में मेडिकल फ्रेटर्निटी को, मेडिकल साइंस को हमने बढ़ाने का काम किया है जी यहाँ पे। और ख़ासकर मेरे जो एरिया है, कार्य क्षेत्र है, जैसे कि किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, इसमें कैसे मरीज़ की बेटर ट्रीटमेंट की जा सकती है, क्या नई नई तकनीकें उपलब्ध हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में मैंने आज बात की है। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होते रहेंगे एंड लोगों को, यहाँ के डॉक्टर्स को सौभाग्य मिलता रहेगा। सर, इससे आम लोगों को क्या फायदा? ये कॉन्फ्रेंसेस नॉलेज शेयरिंग होती है। नॉलेज शेयरिंग मतलब हम कुछ जानते हैं, कुछ बाकी लोग जानते हैं, दोनों मिलकर जब नॉलेज शेयर करते हैं तो एक कम्युनिटी नॉलेज की इंक्रीजमेंट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, सो दैट यहाँ पे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। मैं डॉक्टर अभय कुमार, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ कोलकाता में। भागलपुर IMA की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मैं कलकत्ते से मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वाइस चेयरमैन डॉक्टर विकास कपूर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और जोड़ों के प्रत्यारोपण पर मेरा कार्य है। करीब 15,000 घुटने बदल चुका हूँ और कम से कम 5,000 एथलीट्स का देश विदेश के ऑपरेशन कर चुका हूँ। मुझे आज निर्देश दिया गया है कि न सिर्फ घुटनों के बारे में बल्कि कमर के दर्द के बारे में भी कुछ उल्लेख करूं। यहाँ पर जिस प्रकार का भी जो भी डिस्कशन होगा, तो भागलपुर IMA ने इस समय हमारी ओर से जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द को लेकर के विशेष प्रोग्राम आयोजन किया है। तो आज कलकत्ते से मैं आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ मेडिका सुपर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए, डॉक्टरों के बीच में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मरीजों के बीच में सचेतना होनी चाहिए। डॉक्टर जो कि मान लीजिए कि जनरल मेडिसिन के हैं, पीडियाट्रिक्स के हैं इत्यादि, उनको भी नए और अपकमिंग इलाज के बारे में दूसरे ब्रांचेस की जानकारी नहीं होती है। तो हम सब डॉक्टर एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के विषय में विशेषज्ञ जो हैं, जैसे पीडियाट्रिक वाले हमें कुछ बताते हैं नई चीज़ें, हम लोग अपने स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट्स और कमर के दर्द इत्यादि के बारे में हम लोग बताते हैं। वो आज से 25 साल पहले उन्होंने पढ़ाई की थी, हमने वो पढ़ाई, उनकी पढ़ाई 25 साल पहले की थी। तो IMA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सारे डॉक्टर एक दूसरे के संग मिल के जो नई उपलब्धियां हैं और जो नई रिसर्च है, वो आज हम लोग भागलपुर में यहाँ पे IMA हॉल में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम लोग सचेतना लाएंगे। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में गरीबों के हिस्से का राशन गोदामों में जमा किया जा रहा है। अवैध रूप से ट्रक में भरकर ले जा रहे सरकारी चावल पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी कर कार्यवाही की है। आपूर्ति निरीक्षक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कालाबाजारी कर रखे गए चावल के अन्य गोदाम को भी सील किया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर
खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के मोहनपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस दौरान श्री राधा कृष्ण की आरती करते मनोज सिन्हा व उनके पुत्र अभिनव सिन्हा दिखे। वहीं श्रीमद् भागवत कथा पाठ के दौरान मनोज सिन्हा के पैतृक घर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पहुंचकर गीता पाठ का श्रवण पान कर आनंद लिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं पंचम दिवस धूमधाम से मनाया गया। शासकीय स्वशासी उत्कृष्ट कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर में कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर सरिता जैन ने मार्गदर्शन एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर एला तिवारी के निर्देशन में स्थापना दिवस महोत्सव का पंचम दिवस धूमधाम से मनाया। डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी तथा डॉक्टर हरिओम सोनी, डॉक्टर अपर्णा चंचौदिया, डॉक्टर प्रेम कुमार चतुर्वेदी के सहयोग से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ऐश्वर्या दुबे, द्रौपदी पटेल, कौशल्या पटेल ने लोकगीत के द्वारा समा बांधा। दुर्गा स्तुति एवं नौरत लोक नृत्य के माध्यम से मध्य प्रदेश की कलाओं को निखारा, जिसमें रिया साहू, भावना मिश्रा, रुचि चौबे, सपना राजेश्वरी, अहिरवार, अमीर खान, शिवानी प्रस्तुति दी। साथ ही मुख अभिनव में इच्छा मिश्रा, पूजा श्रीवास्तव, निकिता जैन व अन्य लोगों ने प्रस्तुति कर छात्राओं को भाव विभोर कर दिया। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। आमला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। संतोष बिंजवे निवासी संसाबड़ के अंधे कत्ल का पुलिस से किया खुलासा। परिजन ही निकले कातिल, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दिनांक 13/9 को थाना आमला में हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम संसाबड़ में एक बॉडी पड़ी हुई है, जिससे तत्काल थाना प्रभारी आमला द्वारा घटनास्थल पर जाकर एफएसएल टीम का निरीक्षण कराकर मर्ग कायम किया गया और पीएम रिपोर्ट के आधार पर हमें यह तथ्य मिले कि उसकी धारदार हथियार से हत्या हुई है, जिससे तत्काल प्रकरण दर्ज किया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आमला एवं उनकी टीम द्वारा जब इसकी जांच की गई तो जांच में ऐसे तथ्य मिले कि मृतक का अपने परिवार में जो माता पिता थे उनसे काफ़ी दिनों से पहले से ही विवाद चलता आ रहा था और उस दिन भी जिस दिन घटना हुई उसके एक दिन पहले मजदूरी करके अहमदाबाद से मृतक लौट रहा था और उसने अपने माता पिता से दारू पीने की बात पर से और पैसे मांगने की बात पर से विवाद किया। विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसको अपने ही घर के पीछे जंगल में झाड़ियों में डाल दिया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां वागड़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली के गांव बाकलपुर में सड़क में हुए भारी गड्ढों और गंदगी के लगे ढेरों की खबर को सी न्यूज़ भारत चैनल ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। करोड़ों दर्शकों द्वारा देखे जाने वाले सी न्यूज़ भारत चैनल पर खबर प्रसारित होने से स्थानीय प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुल गई और आनन फानन में लोक निर्माण विभाग के जेई अमित यादव बुलडोजर लेकर बाकलपुर गांव में पहुंच गए। शासन की मंशा के अनुरूप गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़क के गड्ढों को भरवा दिया। इसौली जलेसर मार्ग पर सैकड़ों गड्ढे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हापुड़ थाना दौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाहा में खोखा, जिंदा कारतूस, दिल्ली से चोरी की गई स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम जाकिर पुत्र दिलशाद बताया है। आज दिनांक 7 नवंबर को सुबह थाना दौलाना क्षेत्र के UPSIDC में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है। बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है, जिसके जवाब में बचाव की कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है। जो बदमाश को गोली लगी उसका नाम जाकिर है, देहरा गांव का रहने वाला, जिस पर लूट और चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बदमाश जो उसका साथी था भागने में सफल हुआ है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और जो इंजर्ड है उसको अस्पताल भिजवाया गया इलाज के लिए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तहसील गरौठा के अंतर्गत ग्राम शिला में गरौठा से झांसी की ओर जा रही बेतवा कंपनी की बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर मकानों में घुसी। बस जिससे जगदीश वर्मा के गैराज में रखा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल हुए चकनाचूर।
बस के द्वारा विद्युत का पोल भी टूट गया। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से आमला की ओर जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। घटना स्थल पर ही सूचना पाते ही हिसाबी लाल पिता सुक्का नुईके निवासी ढेकने की रिपोर्ट पर मर कायम कर जांच में लिया गया है। ये आज नवेगांव रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दिया था कि बरेली पार नवेगांव के बीच ट्रैक पर जो है एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर पुलिस गई, आसपास उसकी पहचान कराई गई तो ये ब्रजलाल पिता हिलाबी लाल उइके उम्र 25 साल, ये ढेकने का रहने वाला है। ये शाम को जो है घर से काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ कहकर निकला था, जो ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गया। उसके पिता हिसाबी लाल उइके की सूचना पर मर कायम किया गया जांच में। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।